वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दूसरा टॉपिक दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और प्रोटॉन पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई या कहाँ से इन चीज़ों का पता लगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो कि डाल्टन नहीं पता लगा पाया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देखा गया सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज आप यहाँ देख रहे हैं। कैथोड रेज एक ऐसी रेज होती है जो नेगेटिवली चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनके अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, इस रेज में जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनका नाम इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये एक सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो कि जे थॉमसन ने किया था 19th सेंचुरी में। अब इसमें क्या है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की ट्यूब है, आप सिलेंड्रिकल फॉर्म में देख रहे होंगे। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहते हैं। इस ट्यूब में एक ओपन इधर है, ओपन टू वैक्यूम लिखा हुआ है, यानी यहाँ से पूरी हवा जो है बाहर निकाली जाएगी, जो अंदर की तरफ एयर होगी उसको इसके थ्रू पंप के थ्रू बाहर किया जाता है। तो ये एयर बाहर करने की वजह एक ये है कि जो गैसेस होती हैं वो नॉर्मल प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। लेकिन अगर उनका प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1/10,000 टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए, तब कहीं ना कहीं गैसेस के पार्टिकल चार्ज को कैरी करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सेटअप लगाया गया है, तो उसको कैरी करने के लिए यहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को बाहर निकाला जाता था। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस किया गया कि सारी हवा इसके अंदर से बाहर कर दी गई। अब जो एयर के या हाइड्रोजन के जो भी गैस थी इसके अंदर यहाँ पे पूरी फिल कर दी गई, वो एयर या गैसेस, ठीक है, कोई भी गैस, कोई एक टाइप की गैस ली गई, उसको हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई दी गई यहाँ से। ठीक है, लगभग 10,000 वोल्ट दिया गया। तो वोल्टेज अप्लाई करने पे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल है, जिससे बैटरी कनेक्ट की गई है या वोल्टेज कनेक्ट किया गया है, सोर्स कनेक्ट किया गया है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड कहते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया यहाँ पे। तो जैसे ही अप्लाई किया गया तो ये देखा गया कि जबकि प्रेशर बहुत कम था इसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 10,000 टाइम्स कम था, तब यहाँ पे एनोड पे ग्रीनिश स्पॉट दिख रहे थे। एनोड पे ग्रीनिश स्पॉट दिख रहे थे, जिसको हम फ्लोरेसीन कहते हैं। वो फ्लोरेसीन, ये देखने से पता लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर जनरेट हो रही है और जो जा कर के इसको हीट कर रही है। ठीक है, यानी हीटिंग करने के बाद उसका स्पॉट नज़र आ रहा था। तो जैसे हम कोई चीज़, किसी कलर को हाथ में ले कर के कहीं पे फेंक देते हैं, तो वो दीवार उवार पे जहाँ पे भी पड़ता है उसका स्पॉट छोटे छोटे आ जाते हैं, वैसे यहाँ पे भी ग्रीन कलर के स्पॉट नज़र आ रहे थे। तो इससे ये पता चला कि इसका मतलब गैस के अंदर कोई एक रेज है या कुछ भी ये पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे आकर के कैथोड से चल के एनोड पे टकरा रहे हैं। तो कैथोड से एनोड की तरफ जाने वाले पार्टिकल, चूँकि ये नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल से भाग करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचना, इसका मतलब ये कहा गया कि कैथोड, ये जो रेज जा रही है या जो पार्टिकल जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तब इसका नाम रख दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से जनरेट हो रही है और एनोड की तरफ जा रही है, इसका नाम कैथोड रेज रख दिया गया। ठीक है। तो वो कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज थी। उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि जो रेज थी उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। वो पार्टिकल एक साथ हो करके चल रहे थे, जो रेज का एक फॉर्म ले रहे थे, और जिसकी वजह से वो ग्रीनिश स्पॉट एनोड की तरफ हमको मिल रहा था। तो ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज की खोज हुई
कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनका मास हाइड्रोजन मास से 1/1840 टाइम्स कम होता है, 40 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का मास जो होगा उससे उसका जो मास आता है उससे 1/1840 टाइम्स जो है वो कम होगा। हाइड्रोजन का मास जो होता है वो लगभग 1.66 10⁻27 किलोग्राम आता है। तो इसका जो मास होगा, इलेक्ट्रॉन को जो मास आता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन से इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल लिया गया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी निकाल लिया गया। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जे थॉमसन के ज़रिए। अब आप इसी का अपोजिट प्रोटॉन की खोज लगभग 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन के बारे में एक तरह का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराया था ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने। उसने भी यही सेम फेनोमेना किया था। तो सेम फेनोमेना करने पे ये देखा गया कि एक एनोड से चल करके कैथोड की तरफ एक रेस भागी जा रही थी। तो जो वो एनोड से कैथोड की तरफ रेस भागी जा रही थी, जस्ट उसका अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, तो उसका नाम उसने कैनाल रेस रख दिया था, जिसको एनोड रेस भी कहा जाता है। तो एनोड रेस भी एक तरह का यहाँ पे स्पॉट दे रही थी एनोड पे। तो वो स्पॉट जो नज़र आ रहा था उसकी भी स्टडी की गई, तो ये पता चला कि ये जो कैथोड रेस है उसके अंदर के पार्टिकल से बड़े बड़े स्पॉट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब कैथोड रेस से बड़ा पार्टिकल एनोड रेस का है। ठीक है, तो एनोड रेस में ज़्यादा बड़े पार्टिकल होंगे, तब इसका नाम रख दिया गया। क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, तो इसका नाम रख दिया गया प्रोटॉन, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिस पे सेम जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, इस पे वही सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तभी एक एटम जो है वो न्यूट्रल बना होता है। क्योंकि जब अगर इलेक्ट्रॉन एटम में है तो एटम में प्रोटॉन भी होंगे, तो प्रोटॉन पे सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, एटम को न्यूट्रल बनाएगा। अब मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? चार्ज तो आपको प्रोटॉन का बता ही दिया, +1 यूनिट के बराबर। अगर हम इसका +1 मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन का -1 मानेंगे, और वो यूनिट जो होगी वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम की होगी। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होता है, दैट इज़ 1 यूनिट। और इसका जो किलोग्राम में मास आएगा वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg प्रोटॉन का मास ही आता है। यही हाइड्रोजन एटम का भी मास है। अब इसका अगर हम 1/1840 टाइम्स करें, इसका अगर 1/1840 टाइम्स करें तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, यानी इलेक्ट्रॉन इससे बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इस प्रोसेस के थ्रू या इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू।